ओम श्री परमात्मने नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तरगतं पश्यन्नात्मनि मायया वैर्बोधभूतं यथा निद्रया य साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्य पाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सतगुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की सानंदमयी अमृतमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते, उनको प्रणाम करते हैं। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्रवचन हुआ, जिसका नाम हुआ गीता रस रत्नाकर। आप सभी भक्तों के बीच हम परम पूज्य महाराज श्री के उस गीता रस रत्नाकर के प्रवचन को आप सभी के बीच लेकर के आए हैं। आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक एकाग्र मन से श्रीमद् भगवती गीता जी के इस दिव्य प्रवचन का श्रवण करें। आइए हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी के पहले अध्याय का नाम हुआ विषाद योग। योग माने जो परमात्मा से हमको एक कर दे, जो परमात्मा से एकत्व करने वाली जो धारा होती है उसको योग कहते हैं। योग माने जोड़ना, दो को एक करना, ये योग होता है। और विषाद माने दुख। दुख भी अर्जुन के जीवन में ही न रहे, उसका दुख भी परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए। इसीलिए गीता जी के प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग। यानी कि हमें अपने जीवन में जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी शंकाएं समाधान करानी हैं, तो वो केवल और केवल अपने इष्ट देव के समर्पण करने से ही उसका समाधान मिलता है। अपने हृदय में परमानंद की प्राप्ति, पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। तो संजय ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि उसके हृदय में अपने संबंधियों के प्रति कृपा का आवेश हुआ है। जब युद्ध स्थल में निरीक्षण किया, अर्जुन ने देखा कि अरे ये तो हमारे ताऊ, चाचा, मामा, फूफा, ये तो हमारे ही अपने सगे संबंधी हैं। सज्जन लोग दूसरे के दुर्भाव को भी सद्भाव ही बताते हैं। इसलिए संजय
सज्जन पुरुष हैं और वो धृतराष्ट्र के समक्ष कह रहे हैं कि अर्जुन की आंखों से महाराज अपने सगे संबंधियों को देख करके आंसू बह रहे हैं, यानी कि अर्जुन के हृदय में अपनों को लेकर के दुख हुआ है, विषाद हुआ है। तो भगवान ने देखा कि अरे इसके रथ पर मैं स्वयं मधुसूदन बैठा हुआ हूं, जैसे मैंने मधु और कैटव नामक दैत्यों को मारा था। यानी कि मधु और कैटव बताए ना, ये कौन है? तो ये हमारे राग और द्वेष ही मधु और कैटव है। तो जब भगवान को हम अपने हृदय में प्रकट कर लेते हैं तो वो मधु और कैटव का नाश कर देते हैं। तो जब मैंने मधु और कैटव का नाश कर दिया, ये अर्जुन तो हमारा प्रिय सखा है, हमारी भुआ का बेटा है, तो भगवान ने डांट करके कहा उतः त्वा कस्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यं कीर्तिं कर्म अर्जुन। देखो, किसी के मन में ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा होए और वो कहे कि जब ब्रह्म ज्ञान होने वाला होएगा तो हो जाएगा, यानी कि जब भगवान स्वयं हमको ब्रह्म ज्ञान देंगे तो अपने आप ही हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, या जब प्रारब्ध में होगा तो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। तो बताइए ये क्या उसकी बुद्धिमानी है, योग्यता है? वो तो दैव दैव आलसी पुकारा। तो प्रारब्ध के भरोसे जीवन जी रहा है, उसमें स्वयं कुछ करने की भी कोई क्षमता नहीं है, कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो मूर्ख है। इसका अर्थ है कि उसके हृदय में तीव्र जिज्ञासा नहीं है। यदि तीव्र जिज्ञासा होती तो हाथ पांव पीटता। जैसे बचपन में हमारे मन में कोई खिलौना भर जाता था तो फिर हम लोगों की भीड़ को भी नहीं देखते। हाँ, बचपन में पांव पीटने लगते, रोने लगते, हाथ फेंकने लगते, तो अपने माता पिता से जिद करते कि नहीं नहीं हमको तो खिलौना दिलाओ। तो इसी प्रकार जब परमात्मा की तीव्र जिज्ञासा होए तो हाथ पांव पीटता, या गंगा किनारे जाता, या हिमालय पर चढ़ता, या ऋषि मुनियों का सत्संग करता। और यदि उसके मन में तीव्र जिज्ञासा होती तो सत्संग में जाकर के अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों का महात्माओं के बीच जाकर के समाधान कराता। इसलिए भगवान ने कहा कि कुतः त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। ये कसा या मल, कसमल तेरे हृदय में कहां से आ गया भाई? तेरा हृदय मल से भरा हुआ है और तू ये मेरा ये मेरा ये मेरा इस प्रकार मेरा मेरा करता है और फिर बुद्धिमानी की बात करता है। अरे तुम्हारे जैसे अधिकारी पुरुष में, धर्मात्मा पुरुष में, धर्मराज युधिष्ठिर के भाई में जो साक्षात सत्वगुण की मूर्ति है, उसमें ये कसमसा कसमल कहां से आ गया भाई? क्या तुमको मालूम नहीं? सत्वमेकम द्विधा स्थितम। नर और नारायण दोनों भाई भाई हैं। जैसा मैं हूं वैसा ही तू है, जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। इसलिए तू भी किसी प्रकार के कसमल का अधिकारी नहीं है। ये तुम्हारे मन में कहां से आया भाई? और इसके आने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। मतलब तुम्हारे इस विषाद का न तो कोई मूल कारण है न कोई प्रयोजन है, इसलिए तुमको इससे कोई फायदा नहीं होगा और न उसमें कोई शुद्ध प्रेरणा है न कोई लाभ है। इसलिए बताओ सखा अर्जुन, ये कहां से आया तुम्हारे अंदर? इसको अब ऐसे समझो कि हम कहीं बैठे हुए हैं और गृहस्थ लोग, स्त्री पुरुष
हमें प्रणाम करने के लिए आते हों तो वो स्थान है। लेकिन हम कहीं जाने के लिए रास्ते में निकलें और महाराज वहाँ भीड़ में एक एक आदमी हमारे पैरों पर सिर रख कर के प्रणाम करे, हैं? और जहाँ पर हों महाराज 1500 आदमी, तो बताओ कितना समय प्रणाम करने में लगेगा। अथवा गाड़ी में बैठे हों, किसी रथ में सवारी में बैठे हों, कितनी बार रोकना पड़ेगा। इसलिए सब काम अपने अपने स्थान पर ही शोभा देता है। तो स्थाने हृषिकेश तब प्रकृत्या, स्थान का अर्थ है युक्तम, जहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं उसको युक्त स्थान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि महाराज तुम इस समय ये कसमल कहाँ से लेकर के आए। देखो उधर सामने प्रतिपत्तियों की सेना में युद्ध शुरू करने के लिए शंख भी बज चुके हैं, इधर भी शंख बज चुके, और तुमने भी अपने हाथ में धनुष और बाणों को उठा लिया है। फिर इस समय ये कसमल कहाँ से आया, इस तरह की बात कहाँ से आई। तो आगे बताते हैं कि ये 3 तरह से विरुद्ध है। एक तो अनार्युष्टम, यानी कि अनार्य, आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष, और अनार्य माने जो श्रेष्ठ न हो। तो आर्य पुरुषों ने कभी इस प्रकार के कार्पण्य को, कायरता को स्वीकार नहीं किया। माने ये तुम्हारे लिए शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार के विरुद्ध है, पहली बात। दूसरी बात है अस्वर्ग्यम, तुम सोचते हो कि यहाँ से ऐसा करने पर हमको परलोक मिल जाएगा, तो तुम्हारा तो परलोक बिगड़ गया, तुमको परलोक नहीं मिलेगा। अच्छा महाराज चलो कोई बात नहीं, शिष्टाचार भी न होए, और परलोक भी न मिले, परंतु लोग ये तो कहेंगे कि आह देखो देखो ये हैं अर्जुन जिन्होंने राज्य को भी त्याग दिया, युद्ध बंद कर दिया और बहुत सारे लोगों को मरने से बचा लिया। तो मेरी बड़ी भारी कीर्ति होगी। ऐसा अगर सोचते हो तुम तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अकीर्ति कर्म, इससे लोक में कीर्ति भी नहीं होगी। इस लोक में लाभ है न परलोक में लाभ है, न ये शिष्टाचार है, अर्थात न शिष्ट संप्रदाय से अनुमोदित है। अतः इससे अंतःकरण की भी शुद्धि नहीं होगी। देखो अंतःकरण की शुद्धि भी लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन मनमाने साधनों से करना चाहते हैं। तो मनमाने साधनों से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। शिष्टानुमोदित साधन से अंतःकरण की शुद्धि को बताया गया है। गुरु जो निर्देश करते हैं साधना के लिए, गुरु प्रदत्त साधना करने पर ही हमको शादी की प्राप्ति होती है। तो जो लोग अपने मन से सोच करके कि ये तो बहुत बढ़िया साधन है, इस प्रकार वस्तुनिष्ठ गुण धर्म का अभ्यास करके अंतःकरण की शुद्धि करना चाहते हैं, तो उनकी भी शुद्धि नहीं होगी। अंतःकरण की अशुद्धि शास्त्र से ही ज्ञात होती है और शास्त्रोक्त उपाय से ही उसकी निवृत्ति होती है। इसलिए मन माने ढंग से कोई भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन तुम्हारे मन में जो ये कायरता का दोष आ रहा है, ये तो शिष्टानुमोदित नहीं है, ये स्वर्ग प्राप्त कराने वाला नहीं है, और ये यहाँ इस लोक में कीर्ति प्रदान करने वाला भी नहीं है। इसलिए फिर तुम क्या करने जा रहे हो, मैं बताओ तो सही। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। देखो जब मैं बच्चा था
तो अपने एक स्वामी जी से मैंने गृहस्थ आश्रम में ही श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली और एक दिन मेरे मन में विकार आ गया कि मैंने उनको चिट्ठी लिख करके भेज दिया कि अब हमसे ये साधना नहीं होगी। इतना अभ्यास, इतना नहाना, इतना नियम हमसे नहीं होगा। तो इस पर उन्होंने लिख करके भेजा था, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ न तत्पद्यते। एक त्रिदंडी स्वामी जी ने भी मुझको ऐसा ही कहा था और मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कुछ आसन और प्राणायाम बताए। देखो, करना पड़ता है, बिना करे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए कायरता नहीं लानी चाहिए। तो मैंने कहा कि स्वामी जी, आप जो भी ये नियम क्रम बता रहे हो ये मुझसे तो नहीं हो पाएंगे। तो उन महाराज जी ने कहा कि अरे तू ब्राह्मण है, तू पंडित है, तू जवान है और तेरे मन में ईश्वर प्राप्ति की लालसा भी है, बता तू नहीं करेगा तो बचवा ये कौन, पशुओं के लिए है? जितना भी ये योग है ये तो मनुष्यों के लिए ही है। तो ये जो मन में है इनका पर्दा ठटाई के साथ फाड़ना चाहिए, डर डर करके नहीं। क्लीब उसको कहते हैं जो दृष्टता न कर सके, छेड़छाड़ न कर सके। अरे इन दोषों को तो छेड़छाड़ करके मार देना ही चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार की क्लीबता नहीं करनी चाहिए कि उनके ऊपर दया करो कि हम कैसे मारेंगे। अगर ये सो रहे हो ना तो इनको तो जगा करके मारना चाहिए। तो नैतत्पद्यते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे जैसा अधिकारी है, इसकी स्थिति ऐसी है कि उस स्थिति को प्राप्त करना हर एक के वश की नहीं है। और तुम मेरे साथ हो, है जिसका सारथी मैं हूं, जिसके मन में इतना विवेक है, वो प्रथापुत्र अर्जुन आज ये कायरता का कार्य कर रहा है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो तुम कह रहे हो ना, ये तो तुम्हारे हृदय की एक क्षुद्र माने छोटी सी दुर्बलता है, कोई बड़ी नहीं। क्षुद्रम माने तुच्छ दुर्बलता है। इसलिए त्यक्त्वा माने छोड़ दो, त्याग दो, इस दुर्बलता को त्याग दो। ऐसा संकल्प करो कि कार्यम वा साधयामि शरीरम वा पातयामि। अरे ऐसा संकल्प करो कि इस आसन पर बैठे बैठे मेरा शरीर भले ही छूट जाए, मेरे शरीर की त्वचा, हड्डी, मांस सब खाक में मिल जाए, लेकिन ईश्वर को प्राप्त किए बिना अब मैं इस पथ से वापस नहीं होऊंगा। ऐसा संकल्प होना चाहिए, ऐसा निश्चय होना चाहिए। अरे ये क्या निकले थे हर भजन को होटल लागे कपास, कहावत के अनुसार निकले थे तो भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या है कि अपनी ही कीर्ति में, अपने प्रचार में ही फंस गए। अब कोई पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी स्त्री कहे कि मैं तो अमुक व्यक्ति की पत्नी हूं, लेकिन उससे पूछा जाए कि तुमने कभी उसको देखा भी है, तुम्हारी जान पहचान है, और वो स्त्री हो या पत्नी हो या देवी हो, वो कहे कि नहीं नहीं मुझे तो पता नहीं कौन है, तो उससे तुम्हारी जान पहचान भी है, लेकिन उससे बोले नहीं। तो यही स्थिति उन प्रचारकों की बताई गई कि जो जिस चीज का प्रचार करते हैं उस स्वयं उसके विषय में नहीं जानते कि इसका सही सही में मतलब क्या है। उनको तो प्रचार करना है, उनको तो एडवर्टाइज में आना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तुम खड़े हो जाओ, हाँ, और इस कायरता को त्याग दो। इसलिए अर्जुन तुम अपने कर्तव्य पालन के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यबोधत, ये वेद का मंत्र है।
यदि तुम खड़े नहीं होगे, सो जाओगे, लेटे रहोगे, तो फिर तुमको आलस्य प्रमाद आवेगा और तुमको नींद आ जाएगी। और कहीं बैठे हुए ऐसे स्थान पर, हाँ, जहाँ बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, और वहाँ अगर नींद आ गई तो गिर जाओगे कि नहीं। इसलिए उत्तिष्ठ, अपनी स्थिति को ऊपर कर दो। यानी कि जहाँ हो, जिस स्थिति पर हो, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ। उत्तिष्ठ। हमको एक महात्मा ने बताया था कि अगर तुम्हारा शरीर तख्त पर बैठा हो तो आंख बंद करके और शांत होकर के तुम ऐसा अनुभव करो कि हम छत पर बैठे हैं। यानी कि जहाँ आप हो, जिस स्थिति में हो, बस अपनी मानसिकता को ऐसा बना लियो कि आप उस स्थिति से ऊपर उठे हुए हो। और फिर छत पर बैठे हैं ऐसा अनुभव करो, और फिर सोचो कि देह से मैं तो अलग हूं। हमारे वेदांत की 3 ही भूमिकाएं हैं। पंचभूत से अपने को अलग करने की कोई जरूरत नहीं, उसमें तो अहम भाव है ही नहीं। पंचभूत तो मैं हूं ही नहीं, तो फिर अलग कहां करूंगा। लेकिन परछिन्न शरीर में से जो मैं है, ये शरीर पंचभूत का है, ये मेरा नहीं है। इसमें जो मेरापन है, जो मैंपन है, उसको निकाल दो। वो उसके पहले भी था और पीछे भी रहे। इसलिए शरीर में से मैं को निकालना, ये तो एक भूमिका है। भाई, शरीर पंचभूत से बना हुआ है और मैं पंचभूत को देखने वाला हूं। और दूसरी भूमिका ये कि उसको ईश्वर के साथ मिलाए दो, अपने को शरीर से निकाल करके और ईश्वर के साथ मिला दो। और तीसरी भूमिका ये है कि जब ईश्वर से हम एक हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ईश्वर के सिवाय अन्य कोई नहीं है। हाँ, जित देखूं इत और शकीरी, सामने मेरे सांवरी, है ना। अब तो जिधर देखो उधर अपना ही परमात्मा, अपना ही इष्ट, अपना ही राम कृष्ण मालूम पड़ता है। बस देह से निकाला, क्या निकाला? बोले अपने आप को निकाल दिया, मैं देह नहीं हूं। ये जो वेदांत के ग्रंथ हैं, ये इसी प्रकार का विवेक उत्पन्न करते हैं कि भाई तुम जहाँ हो, जैसे हो, जैसे अपने आप को समझ रहे हो, क्या वही हो? ये विवेक करो। जब मालूम पड़ेगा कि तुम ये नहीं हो, अरे तुम तो परमात्मा से एक हुए हो, ऐसा अनुभव करो। तो आप लोग अद्वैत सिद्धि, चित सुखी, खंडन खंड खाद्य पढ़ लेना, और सब में आपको यही मिलेगा कि देह में हमारा मैंपन नहीं है। परमात्मा की मैं से हमारा मैं एक है, और जो परछिन्न मैं है, जो कटा हुआ मैं है, वो परछिन्न मैं नहीं, छोटा मैं नहीं, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि ये नियम है। जैसे पहले ग्रहण किया जाता है, तो ग्रहण करने के बाद में फिर त्यागना बड़ा आवश्यक। जैसे हमने प्यास में जल पिया, अब जल अपना काम पूरा करके रस दे करके और मूत्रेंद्रिय के द्वारा बाहर निकलेगा, तो उसका त्याग जरूरी है। अगर त्याग नहीं करोगे तो फिर शरीर में बीमारी बन जाएगी। इसलिए ग्रहण है तो त्याग भी है। ऐसे ही यहाँ आप समझो कि पहले तो निषेध करना है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। जब आपको अंतिम छोर पर पहुँचोगे तो मालूम पड़ेगा कि ये परमात्मा ही सबके रूप में मुझे मालूम पड़ रहा था। अब अन्य कोई नहीं है, सिर्फ मेरा परमात्मा यानी मैं स्वरूप ही है। भगवान परंतप कहते हैं अर्जुन को। परंतप, पर माने दूसरे, तप माने ताप।
तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाओ और ऐसे जला दो कि फिर बीजे ही ना रह गए। जितना भी द्वैत बना हुआ है उस सबको भस्म कर दो। कि क्या अपना अपना पराया लगा रखा है कि तुम इतने बड़े बुद्धिमान बनते हो और इस प्रकार अपना और पराया लगा रखा है, काहे के तुम बुद्धिमान हो। अब तो महाराज अर्जुन के मन में ये भाव आया कि मैं तो ऐसा सोचता हूं कि श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। इससे संदेह का स्थान उपस्थित हो गया। सोचने लगा कि मेरी बुद्धि ठीक है, ये जो श्री कृष्ण कह रहे हैं इनकी बुद्धि ठीक है। हाँ, इसकी बुद्धि ठीक है, कौन सही कह रहा है। अब मानो उसने पूछा कि अच्छा श्री कृष्ण महाराज, ये तो देखो कि एक तो भीष्म है और एक द्रोण, ये दोनों ही हमारे कितने बड़े हैं। अरे तुमने तो मारा है दैत्यों को, मधु और कैटव को मारा तो आपका नाम मधु। नारायण नारायण, तुम्हारा नाम मधुसूदन पड़ गया। अब बताओ मेरा नाम क्या रखना चाहते हो। मैं भीष्म और द्रोण को मारूंगा तो क्या मेरा नाम भीष्मसूदन या द्रोणसूदन रखना चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ तो सही। क्या तुम यही चाहते हो। अगर वे हमसे दो बात कह भी दें और हम उनसे दो बात कह दें तो हम ये भी नहीं चाहते, हम उनकी जबान से जबान लड़ाना नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते कि वे हमारे ऊपर बाण चलावें। हम ऐसी स्थिति पैदा न करें कि विवश होकर के उनको हमारे ऊपर बाण चलाना पड़े। माने यदि वे पहले बाण मार दें तब भी क्या हम उनके बाण के बदले में उनके ऊपर बाण चलावें। अरे वे तो पूजा रहू, पूजा के योग्य हैं। तुम अरिसूदन हो, मधुसूदन हो और हमको भीष्मसूदन और द्रोणसूदन बनाना चाहते हो, आचार्यसूदन बनाना चाहते हो। अरे जिनके चरणार बिंद की पूजा करनी चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, जिन गुरुजी के चरणों की रज कमल से भी कोमल है, कमल से भी सुंदर है और हमारे मल को दूर करने वाली रज है, ऐसे गुरुदेव की चरण रज की तो पूजा करनी चाहिए, न कि उनके सामने युद्ध स्थल में खड़े होकर के उनका प्रतिपक्षी बनना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। युद्ध करने की बात तो अलग है, अपनी ओर से तो बाण हम मारेंगे ही नहीं, लेकिन वे हमको बाण मारते हैं तो भी श्री कृष्ण हम उनके ऊपर कैसे बाण चलावेंगे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैच्छमहीपीमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदे प्रदिग्धान्। इसलिए इन महान भाव गुरुओं को मारना न पड़े, हम तो यही चाहते हैं। और महाराज दुनिया में भीख मांग करके खाए लेंगे। यहाँ सन्यासी बनने की बात नहीं, श्रेयो भोक्तुम भैच्छमपीह लोके, हम तो मामूली से भिखारी बन जाएंगे। क्योंकि सन्यासी होने पर भिक्षा मांग करके खाना तो धर्म हो जाता है, लेकिन हम तो अधर्म की परवाह न करके दर दर के भिखारी भी बन जाएंगे और वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। परंतु इन गुरुजनों को हम नहीं मारेंगे क्योंकि ये हमारे महानुभाव हैं। तो इस प्रकार अर्जुन अपने विवेक से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध
शुरू होने वाला है, दोनों ओर से शंख ध्वनि हो चुकी है और तुम ये छोटी सी कायरता, शुद्ध दुर्बलता को लेकर के और इस प्रकार तुम कायरता रूपी दोष को स्वीकार कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तो इसी के साथ हम श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान में आप सभी भक्तों के बीच से विराम लेते हैं और इससे आगे का प्रसंग अगले समय में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जो सनातन धर्म संघ की रक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आप सभी भक्त हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे भक्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।